नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम संविधान के भाग 2 को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत, अधिनियमित, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अधिनियमित और आत्मर्पित का क्रमशः अर्थ है। ऑप्शन का दिया है लागू करना, स्वीकार करना, स्वयं को सौंपना। ऑप्शन खा दिया है स्वयं को सौंपना, लागू करना, स्वीकार करना। ऑप्शन गा दिया है स्वीकार करना, लागू करना, स्वयं को सौंपना। ऑप्शन घा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि अंगीकृत का अर्थ स्वीकार करना, वहीं अधिनियमित का अर्थ लागू करना, आत्मार्पित का अर्थ स्वयं को सौंपना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या जोखिम भरे कार्य करने पर प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन का दिया है अनुच्छेद 23, ऑप्शन खा दिया है अनुच्छेद 24, ऑप्शन गा दिया है अनुच्छेद 22, ऑप्शन घा दिया है अनुच्छेद 25। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन खा हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या जोखिम भरे कार्य करने के पर प्रतिबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है? ऑप्शन का अनुच्छेद 50, ऑप्शन खा अनुच्छेद 51, ऑप्शन गा अनुच्छेद 49, ऑप्शन घा अनुच्छेद 48। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात अनुच्छेद 50 में की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन का, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन खा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ऑप्शन गा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ऑप्शन घा, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन का दिया है 20 प्रस्तावक, ऑप्शन खा दिया है 50 प्रस्तावक, ऑप्शन गा दिया है 10 प्रस्तावक, ऑप्शन घा दिया है 15 प्रस्तावक। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन खा हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 56 में। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है,
राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन का अनुच्छेद 61, ऑप्शन ख अनुच्छेद 72, ऑप्शन ग अनुच्छेद 57, ऑप्शन घ अनुच्छेद 71। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन घ हो जाएगा, ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन का एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ऑप्शन ख प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, ऑप्शन ग खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, ऑप्शन घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? ऑप्शन का दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन ख दिल्ली तथा दमन एवं दीव, ऑप्शन ग दिल्ली तथा पुदुचेरी या पुडुचेरी, ऑप्शन घ चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन ग हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन का लोकसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन ख राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन ग राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन घ राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन ग हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधान परिषद के चुने हुए सदस्य भाग नहीं लेते हैं, वहीं विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है, उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता के संबंध में कथन सही नहीं है का वह भारत का नागरिक हो। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, वह भारत का नागरिक हो, यह कथन तो सही है। ख लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन ग दिया है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन घ दिया है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसमें कथन घ सही है और कथन ग भी सही है। दिया है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता के संबंध में कथन सही नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ख सही हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान किस संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन क दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन ख दिया गया अमेरिका, ऑप्शन ग दिया है कनाडा, ऑप्शन घ दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रश्न नंबर
13 के ऑप्शन का दिया है अनुच्छेद 67, ऑप्शन खा दिया है अनुच्छेद 64, ऑप्शन गा दिया है अनुच्छेद 65, ऑप्शन घा दिया है अनुच्छेद 97। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 67 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन का दिया है संसद, ऑप्शन खा दिया है मंत्रिमंडल, ऑप्शन गा दिया है उच्च न्यायालय, ऑप्शन घा दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रश्न नंबर 14 का सही ऑप्शन घा हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो कि आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति को किस वीटो के तहत विधेयक को पूरी तरह खारिज करने का अधिकार है? ऑप्शन का दिया है अत्यंतिक वीटो, ऑप्शन खा दिया है विशेषित वीटो, ऑप्शन गा दिया है निलंबित वीटो, ऑप्शन घा दिया है जेबी वीटो। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को अत्यंतिक वीटो के तहत विधेयक को पूरी तरह खारिज करने का अधिकार होता है। तो चलिए दोस्त, आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त हुई। इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।